सही, तो कितना अब क्या सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डिफरेंट प्लेयर्स के लिए इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, बिकॉज आई गेस मोर और लेस हम बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल पैकेजेस देख रहे होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स की साइड से। यूफोन से हम बहुत सारे पैकेजेस देखते हैं, टेलीनॉर, वारिद, इंस्टाफोन, इन सब की हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज देख रहे होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी चेंज कर रहे होते हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स पे फर्दर वर्क कर रहे होते हैं कि मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन प्लेयर्स की जहां पे आप मेंशन कर रहे हैं कि ये सेक्टर अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया है? But I think definitely segmentation would be important. Telenor has done a pretty good job with this, as in they've been able to segment different consumer groups, and they've been able to market very effectively. Marketing plays a very big part right now. क्योंकि अब जो इनकी ग्रोथ आएगी for most cellular companies will come from taking away subscribers from existing customers, from existing operators, from other operators, and also what's very important is the fact that you have to provide good service. I mean, there's no compromise for that, because at the end of the day, if I pick up the phone and it doesn't work, 2-3 hours a day, then I'm definitely going to switch my service. सिग्नल्स का इशू एड्रेस करना चाहिए फर्दर। अच्छी डील्स होनी चाहिए डिफरेंट कंपनीज की। हर कंपनी में हम बात करेंगे इन डिटेल में। जिस तरह कि मुझे ये बताइए कि अभी काफ़ी सारी इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स पे भी टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, रेट्स को बढ़ा दिया गया था। इसने कितना हैम्पर किया है फिक्स लाइन की ग्रोथ को? देखिए, रेट्स तो इतनी एपीसी जो बढ़ा था आपका इन टर्म्स ऑफ फिक्स लाइन, रिसेंटली पीटीए ने अनाउंस किया है ये। राइट। वेल, एपीसी को तो थोड़ा टाइम हो गया है, बट एसेंशियली इनकमिंग जो है उस पे नाउ पीटीसी अर्न्स more revenue than it was earning about a year and a half ago. And so that's been good for the company, of course. And I don't think it's made a very big difference in demand in terms of international incoming. International incoming काफी robust रहा है even now, yeah, especially from your Middle Eastern countries. Right. सेलुलर के हवाले से जो रूरल सेगमेंट है पाकिस्तान का, रूरल जो सेगमेंट है उसमें आप कोई पोटेंशियल देखते हैं? ओवरऑल तो डेंसिटी मैच्योरिटी लेवल पर आ गई इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं कि मार्केट शेयर बढ़ेगा नहीं, अब कंपनीज एक दूसरे का शेयर ग्रैब करने की कोशिश करेंगी प्राइसेस के हवाले से या मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के बाद। रूरल एरियाज में कुछ देखते हैं, कोई इसका इम्पैक्ट कोई रूरल एरियाज में पोटेंशियल बचा है अभी? डेफिनेटली जो ज़्यादातर अब सब्सक्राइबर्स ऐड होंगे वो रूरल एरिया से ही होंगे। अच्छा। एंड जो एक्सपेंशन है दैट इज वेयर इट विल टेक प्लेस एसेंशियली। इन्वेस्टमेंट्स का सिनेरियो आप किस तरह का देख रहे हो? मैं जिस तरह कि ये सेक्टर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स ग्रैब करता रहा है एंड एक बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया है इसने गवर्नमेंट के फ्रंट पे भी, मुझे ये बताइए गोइंग फॉरवर्ड आप इन्वेस्टमेंट्स का सिनेरियो, एफडीआई का सिनेरियो इस सेक्टर के लिए किस तरह का देख रहे हैं? तो एक रीजन तो ये था रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ एफडीआई जो आपने देखे हैं टेलीकॉम में, इज बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम डील्स इन द पास्ट। इवन मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो जो जोंग की डील हुई थी वेयर चाइना मोबाइल टुक दैट लाइसेंस, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट एक्टिविटी इज नाउ आउट ऑफ द वे, तो थोड़ी उसमें कमी आएगी। अच्छा। अब एक और लाइसेंस रहता है एक ऑपरेटर का, which may or may not eventually get sold, I can't really comment on that, but you might see at least there's potential for at least one more deal. There's potential for like Singtel for example to increase in stake and Warid, तो थोड़ा और उसमें तो potential है। अच्छा। Other than that, जो इनका maintenance capex होता है, because technology has a certain shelf life or certain usable life, and usually it's about 3 to 4 years. एंड सो जो रूटीन बेसिस पे जो मेंटेनेंस होता है वो तो होता रहेगा, एंड सो कंपनीज लाइक मोबिलिंक एंड टेलीनॉर विल कीप ब्रिंगिंग इन एफडीआई। सही, कोई नया प्लेयर आप नहीं देखते इंडस्ट्री में? कोई नया प्लेयर आता हुआ? नया प्लेयर, लाइक आई सेड, एक लाइसेंस है which has really not been leveraged well right now. It isn't being utilized to its full potential. So you could potentially see a new player come in. अच्छा, रुपी डिप्रिसिएशन के हवाले से हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को कुछ हद तक इम्पैक्ट किया रुपी डिप्रिसिएशन ने फर्स्ट हाफ के दरमियान। क्या किस तरह से आप इवेल्युएट करते हैं रुपी डिप्रिसिएशन को प्रॉफिटेबिलिटी से इस सेक्टर की? वो तो जो आपके एसेंशियली इंटरनेशनल कॉल रेट्स पे जो आपको एपीसी जो मिलता है उस पे इम्पैक्ट आता है। I mean, definitely there's an impact, in terms of revenues, I would say about maybe 10-15% का, लेकिन not more than that. Right. ठीक। जनरली जिस तरह की अभी उमेर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि लुकिंग एट पाकिस्तान एंड द पॉपुलेशन ऑफ इट, आई गेस अभी भी हम तमाम लोगों को रीच आउट नहीं कर पाए हैं। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, ह्यूज ग्रोथ अभी भी बाकी है, बट आई गेस प्राइसिंग एक मेजर इशू हो गया है, बिकॉज काफ़ी सारी प्राइस वॉर्स भी हमें नज़र आती हैं। सेलुलर साइड पे भी, फिक्स लाइन पे भी हम देख रहे हैं कि अब रेट्स काफ़ी हाई हैं अगर हम हर कैटेगरी की बात करें। प्राइसिंग के इशू को किस तरह ये सेक्टर एड्रेस कर सकता है? रेगुलेटर्स का मूव इस लिहाज से क्या होना चाहिए कि एज अ होल पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए, कवरेज एरिया को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
रीच को बढ़ाया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटर किया जाए? एक जगह आप सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, एक जगह आप रेवेन्यू भी उठाएंगे इस सेक्टर से, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक रेगुलेटर का क्या रोल हो सकता है? देखिए, आई थिंक एज फार एज सेल्यूलर इज कंसर्न, रेगुलेटर डजंट रियली नीड टू डू मच एनी मोर, एंड आई टेल यू उसके दो रीजंस हैं. एक तो ये है कि अब जो जगह बची है, लाइक आई सेड, दैट इज ओनली इन द रूरल एरियाज, सो दैट इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन एक्सपैंड टू. There are only two options for them to get new subscribers. Either expand to rural areas and get new ones, or steal existing ones from other operators. तो एक तो एक्सपेंशन तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी रूरल एरियाज में, एंड आई थिंक वील सी दैट कवरेज कम अक्रॉस टू एन एक्सटेंट. सेकंडली, एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, यू नो, वी डेफिनेटली हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट फॉर यू नो डोमेस्टिक कॉल्स बट आल्सो फॉर इंटरनेशनल कॉल्स. एंड प्राइसिंग इज नाउ एट अ लेवल वेयर इट वुड रियली नॉट बी फीजिबल फॉर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज टू रिड्यूस प्राइसिंग एनीमोर. काफी सारे जो सेल्युलर ऑपरेटर्स हैं, दे आर आल्सो हाईली लेवरेज्ड. Okay, they have a lot of debt commitments, and so I don't think they want to take. जो डिस्काउंट रेट कम किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स कुछ रिलीव होंगे, यहाँ से इनको कुछ रिलीव इन ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड की जाएगी? जी, डेफिनेटली, बिकॉज फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएंगी, स्पेशली फॉर लेवरेज सेलुलर ऑपरेटर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेवरेज सेलुलर ऑपरेटर्स, आप कंपनीज को नेम करेंगे जिनकी ज्यादातर बैलेंस शीट लेवरेज बेस्ड है? Well, I mean, Mobilink was definitely very highly leveraged. At one point, Mobilink was had about, I think, 80-20 debt to equity. So they were leveraged to the hilt. And so I think it's definitely going to benefit that. ठीक है, उमेर, शो को आगे बढ़ाते हैं. हम स्टार्ट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे. हमने जनरली आपसे बहुत डिस्कशन करी. लेट्स स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम द सेलुलर साइड. इसके प्लेयर्स पे बात करेंगे, फिर फिक्स लाइन पे आपसे बात करेंगे, एंड फिर लास्टली वील बी कवरिंग द ब्रॉडबैंड. लेट्स स्टार्ट विद द सेलुलर साइड. मोबलिंक पे बात करते हैं. बीइंग हमेशा इन्होंने मार्केट लीडर रहे हैं, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एक एज रखा है, या फिर हम कह लें कि ब्रांड की डिस्टिंक्शन रही है, वो थोड़ी हाई प्रोफाइल को इन्होंने केटर किया है. आप किस तरह की इनकी प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कस्टमर्स ग्रैब करने की? I think comparative pricing and advertising will be a major role. As far as their products are concerned, Mobilink themselves, unse in fact मेरी बात हुई थी not too long ago, and they said that they'll always carry every product that is available. Right. You know, recently 3G के बारे में बात हो रही थी, and they said that they would definitely bid on the 3G license simply for the fact, you know, that they are the largest operator and they would like to be able to offer every telecom service that is out there. Achha. And so I think from a product perspective, so they'll have all their bases covered. Now the question becomes how competitive they are in terms of their pricing. To an extent, you know, their pricing has not been as flexible as some of the other operators. And you know, they have commanded that premium. But I think it's time where they will definitely compete on that. ठीक है, उमेर, हम फर्दर बात करेंगे कि क्या अभी भी पोटेंशियल मौजूद है मोबलिंक के बाद. ये किस तरह, यहाँ की इनकी मैनेजमेंट से अगर बात होती है, तो ये गोइंग फॉरवर्ड अपनी स्ट्रैटेजीज किस तरह डिवाइस करेंगे, एंड क्या अवेयरनेस ये लाते हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए? बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया 3G के हवाले से, एक आम कस्टमर को मे बी शायद इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू एडेड सर्विस ना चाहिए हो, मे बी वो एक बेसिक सर्विस चाह रहा हो बड़े चीप रेट्स पे. ठीक है, तो इसको केटर करने के लिए किस तरह मूव कर सकते हैं? यहाँ पर ये अपनी इनकी एक ही अलग प्रोफाइल को ये केटर करेंगे, इनकी एक सेपरेट नीश मार्केट है. इस पर हम फर्दर बात करेंगे. मोबलिंक एंड अदर प्लेयर्स को डिस्कस करेंगे. सेलुलर साइड अभी हम टेलीकॉम सेक्टर की डिस्कस कर रहे हैं इन सेक्टोरल एनालिसिस. स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस क्लास. वेलकम बैक व्यूअर्स टू सेक्टर एनालिसिस. मिफ्रा जमील एंड सैफान खान आपके साथ मौजूद हैं सेक्टर एनालिसिस के इस प्रोग्राम में. उमेर साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, BMA कैपिटल से रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ये. इन डिटेल इनसे डिस्कशन कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, सेलुलर साइड एंड कंपनीज की स्ट्रैटेजी